दो में आपका देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे, लेकिन जिस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर पूरे देश में हाहाकार है। राजधानी दिल्ली में हाईकोर्ट पर इसी किल्लत को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन आप दुर्भाग्य देखिए, जब बातचीत चल रही थी हाईकोर्ट में तो दक्षिण दिल्ली का एक अस्पताल है बत्रा, वहां पे 8 लोगों की मौत इसलिए हो गई क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं थी। अब आप अंदाजा लगाइए कितनी भीषण समस्या इस वक्त ऑक्सीजन को लेकर है। हालांकि 100 मेट्रिक टन बढ़ा दी गई है, केंद्र ने राज्य के लिए दिया है। 490 मेट्रिक टन था तो 590 कर दिया, लेकिन आवश्यकता 1000 की राज्य सरकार दिल्ली जहां तक सवाल बता रही है। पूरे देश में यही कमोवेश स्थिति है। जहां भी आप जाइए लगातार लाइनें आपको मिलेंगी। दवाइयों के लिए लाइनें लगी हुई हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लाइन लगी हुई हैं, और तो और शमशान घाट में संस्कार करने तक के लिए लाइन है। अब आप स्थिति का सिर्फ आकलन करिए कि क्या है। आज जब हाईकोर्ट पे बातचीत चल रही थी और सब मुद्दा रखा जा रहा था, तो कोर्ट ने पूछा कि आपने सेना की मदद क्यों नहीं ली, और आपको सेना की मदद लेनी चाहिए जहां तक दिल्ली सरकार का बात है, और कहा कि अगर आप करेंगे तो आप अपने लेवल पर उसको इंश्योर करिए हर स्तर पे। लेकिन आज हाईकोर्ट की एक टिप्पणी और थी जो बहुत कहना चाहिए, जो कि मार्के की और बहुत सटीक और बहुत सख्त थी। उसने कहा इनफ इज इनफ, यानी बहुत हो चुका। और ये इशारा जो था वो केंद्र सरकार की तरफ था। हमारे मेहमान आज जुड़ेंगे, जिनसे हम बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। फोन कॉल्स पर भी कुछ लोग देश भर से होंगे जो अपनी बात, अपनी व्यथा और अपना सुझाव भी देना चाहेंगे। इस समय तमाम सारे लोग आ रहे हैं जो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, उस पर भी बातचीत होगी। लेकिन इन तमाम सारे संकटों के बीच में कुछ लोगों ने अपनी गाड़ी को ऑक्सीजन सिलेंडर से भर दिया है, और यह स्थिति देश भर में हर जगह दिख रही है। अस्पतालों के लिए लोग मदद कर रहे हैं। अपने व्हाट्सएप कॉल के जरिए लोगों ने एक ग्रुप बना रखे हैं। तमाम अक्रॉस कंट्री, पूरे देश में कमोवेश यही स्थिति है, जो लोग आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। पहले ऐसे लोगों को सैल्यूट, सलाम, फिर बातचीत के सिलसिले को आगे जोड़ेंगे और आपके फोन कॉल्स का इंतजार करेंगे। जी, कोरोना ने हमारी दुनिया बदल कर रख दी है। अब इंसान दूसरे इंसान को देखकर उससे दूर जाने लगा है, लेकिन ये दूरी वायरस की रफ्तार रोकने के लिए जरूरी है। 2 गज की दूरी देश में मदद के लिए बढ़ रहे हाथों को नहीं रोक सकी है। दिल्ली के रोहिणी की यह तस्वीर बताती है कि जब हम एकजुट हैं तो कोरोना वायरस की हर मुसीबत से लड़कर जरूर जीतेंगे। दिल्ली में कोरोना की वजह से जारी लॉकडाउन में लोग घरों में रहकर वायरस की चेन तोड़ने में सहयोग कर रहे हैं, तो वहीं रोहिणी की साहिल मेमोरियल सोसाइटी कोरोना मरीजों के शव मुफ्त में शमशान तक पहुंचा रही है। उसमें कोई चार्जेस नहीं लेते, कोई कुछ नहीं लेते, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई ड्रॉप बॉक्स नहीं है, कोई स्लिप नहीं है, पूरी टोटली फ्री एम्बुलेंस सेवा। फिलहाल मैं खुद सर्विस अभी खुद दे रहा हूँ, बट मैं अभी खुद जो है नॉन पॉजिटिव कोई भी बॉडी हो, मैं खुद लेके जा रहा हूँ उसको। मैं पॉजिटिव के लिए मैं अभी फ़िलहाल नहीं लेके जा रहा, बाकी हमारी पूरी सर्विस हमेशा रहती है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। मदद के लिए संसाधन से ज्यादा नेक नियति की जरूरत होती है। मुंबई के दत्तात्रेय सावंत इसी की मिसाल है। घाटकोपर इलाके में रहने वाले दत्तात्रेय सावंत एक स्कूल में टीचर। कोरोना की वजह से जब स्कूल बंद हुआ तो उन्होंने मरीजों और पीड़ितों की मदद का संकल्प लिया। करीब 2 महीने से उन्होंने अपने ऑटो को फ्री एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया है। अब वो कोरोना मरीजों को घर से हॉस्पिटल और वहां से वापस घर छोड़ते हैं। उनका कहना है कि कई जरूरतमंदों को एम्बुलेंस नहीं मिल पाती, जिससे वो परेशान होते हैं। इसलिए वो मुफ्त सेवा देकर लोगों की मदद कर रहे हैं। हर आदमी का, हर इंसान का एक काम है कि देश की सेवा करना, रुग्ण की सेवा करना है। इस भावना मन में रख के मैं जो हमारे एरिया में, आजू के एरिया में जो रुग्ण है, रुग्णों को अस्पताल में या घर में पहुंचाने का काम फ्री में करता हूँ। मुसीबत सिर्फ हमें परेशान नहीं करती, बल्कि मदद करना भी सिखाती है।
भोपाल के जावेद ने न्यूज चैनल्स पर ऐसी कई खबरें देखी जिसमें लोग कोरोना मरीजों को अपने कंधों या साइकिल पर लेकर जाने के लिए मजबूर हुए क्योंकि एम्बुलेंस नहीं मिली। ऐसे लोगों की मदद करने के लिए जावेद खान ने अपने ऑटो में ऑक्सीजन सिलेंडर लगवाया। अब वो कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर वाली राहत देते हुए मुफ्त में अस्पताल पहुंचाते हैं। इसके अलावा अस्पतालों में जिन लोगों को शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल पाती, उन्हें भी ये मुफ्त सेवा देते हैं। मेरे पास ये आइडिया है कि क्यों ना हम मानवता के लिए आगे आएं और हम भी कुछ कर सकते हैं। तो हमने बीबी का एक लॉकेट था सोने का, वो बेच के हमने अरेंजमेंट करा, सिलेंडर लिया। सिलेंडर के बाद कुछ हमारे एक नरेश भाई हैं, उन्होंने घड़ी दी, इस ऑक्सीजन में घड़ी लगाई, हम लोगों ने इसको एम्बुलेंस बनाया। कोरोना की वजह से रक्तदान पर काफी बुरा असर पड़ा है। पिछले करीब 10 महीने में लोग तमाम वजहों से खून देने से बच रहे हैं। ऐसे में हर रोज अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी जगहों पर खून की जरूरत को पूरा करने में मुश्किलें आ रही हैं। भोपाल के व्यापारियों ने इस मुश्किल दौर में भी रक्तदान की मुहिम शुरू की है। भोपाल में मानसरोवर व्यापार समिति से जुड़े लोगों ने कोरोना मरीजों समेत सभी जरूरतमंदों के लिए रक्तदान शिविर लगाए हैं। ये लोग हर रोज रक्तदान करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। इसके बाद ब्लड बैंक और अस्पतालों में जाकर उनकी जरूरत के मुताबिक खून देते हैं। जब आज हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में बहस चल रही थी और बातचीत चल रही थी, उसमें हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी कहा और कही कि इस बात को कहा कि पानी जो है सर से ऊपर उठ गया है, अब हमें काम से मतलब है और ये इंश्योर करिए कि कैसे काम होगा। दिल्ली सरकार की तरफ ये, केंद्र सरकार की तरफ ये इशारा था कि पानी सर से ऊपर है। लिहाजा चाहे बात केंद्र हो या राज्य की हो, सच तो ये है कि पानी अब सर से ऊपर ही है। हमारे मेहमान जो हैं उनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं। आरपी सिंह साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। भैया जी कहीं में लगातार जुड़ते रहें, एक बार फिर से उनका स्वागत है। डॉक्टर अंशुल अविजित कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हैं। अंशुल आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक ज़माने में अंशुल हमारे साथ ही सहयोगी थे और हम लोगों ने एक ही जगह काम किया है। अंशुल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, रवि साहब थैंक यू सो मच। आनंद दुबे शिवसेना का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रीति पांडे सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं, थैंक यू सो मच। आरपी सिंह साहब आप ही से शुरू करते हैं। और टिप्पणी बड़ी सख्त थी और आप ही की तरफ थी कि पानी जो है सर से ऊपर उठ गया है, इनफ इज इनफ। और ऑक्सीजन की कमी की वजह से आज भी राजधानी दिल्ली में, कमोबेश पूरे देश में स्थिति है, हम ये इस बात से नहीं कह रहे हैं कि दिल्ली में, लेकिन जो समस्या दिल्ली में है वो मैंने आपके सामने रखी। 8 लोगों की मौत हो गई, कोर्ट में बात चल रही थी ऑक्सीजन कैसे इंश्योर की जाए। और दुर्भाग्य देखिए कि उसी दक्षिण दिल्ली में मौत को ज्यादा फासला नहीं, 4.5-5 किलोमीटर का फासला होगा, जहां पे 8 लोगों की बत्रा अस्पताल में मौत हो गई, दम तोड़ दिया। आरपी सिंह साहब। प्रतीक, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 8 लोगों की मृत्यु हो गई, और वो 8 नहीं, मेरे जो अभी डॉक्टर गुप्ता वहां पर जो मेडिकल हेड है उनसे बात हुई, उनका कहना है कि 12 लोगों की मृत्यु हुई है, और ये और दुर्भाग्यपूर्ण है। उसमें एक डॉक्टर भी शामिल है। हाँ जी, एक डॉक्टर भी है जो उनके हेड थे, एक डिपार्टमेंट के हेड थे, वो भी उसमें शामिल है। मैंने उनसे डिटेल चर्चा करी, समझने की कोशिश की कि कहाँ समस्या आई और क्या समस्या है, उनसे ही पूछा मैंने, डॉक्टर गुप्ता से। और अभी थोड़ी देर पहले किसी एक चैनल पे और थे,